दोस्तों, आप लोगों को कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को कल हम ये सवाल करा रहे थे तो वहाँ थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया था। यहाँ गुना था तो हम प्लस दे दिए थे। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होता है। अगर प्लस रहेगा तो आपका आंसर 9 आएगा और गुना रहेगा तो आप देखिए क्या आंसर आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, कल बताए थे कि 4601 जो है, इसे एक ऐसा छोटा नंबर खोज कर हमको बताइए, यानी खोज कर दिखाइए कि जो 20 से पूर्णतः विभाजित है। तो कहिएगा सर 4600 है, तो 4600 विभाजित हो गया तो कितना बच गया? 1 बच गया। यहाँ 4600 विभाजित हो गया तो क्या बचा? 2 बच गया। यहाँ 4600 विभाजित हो गया तो क्या हो गया? 3 बच गया। समझ रहे हैं ना? तो अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, फिर बीच में गुना। यहाँ 2 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ 3 का क्यू करना है। क्या करना है? क्यू। तो क्यू करेंगे तो क्या आएगा? 27 आएगा। और यहाँ 20 अभी भागा लेना है। नहीं 20 नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, 23 था। 23 था, 23 गलती हो गई। 23 था। क्या था? 23 था। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ से मेरे प्यारे से दोस्त यह बताइए मेरे को बात कि आप देखिए यहाँ 1 तो 23 से छोटा है, 4 भी छोटा है, मगर अभी क्या है? 27 बड़ा है। तो हम आपको पहली वीडियो में बताएं कि जब बड़ा आएगा तो घबराइए मत, उसे फिर से भाग दीजिए, यानी इसमें फिर भागा दीजिएगा तो क्या आएगा? रिमाइंडर प्लस का 4। आप सबको गुना कर दीजिए। 4 चौके 16, 16 एकम 16, यानी आंसर आएगा गुना का चिन्ह रहेगा तब 16। आप समझ गए मेरे बातों को? अब चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम फैक्टोरियल को कल कुछ क्वेश्चन ले लिए थे, कुछ बता दिए थे। अब उसको आगे हम फैक्टोरियल को क्वेश्चन देखेंगे। मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, आप घबराइए मत, बहुत अच्छे से पढ़िए, उसमें कोई मतलब टेंशन नहीं लेना है, एकदम झकास पढ़ो। क्योंकि हम जब यहाँ से एक एक बात खत्म कर देंगे ना, तो आप कोई पब्लिकेशन उठाइए, एनीबॉडी, कोई पब्लिकेशन अगर आपसे ना बने ना, तब आप हमारा कलर पकड़िएगा। ध्यान में रख लीजिए, पकड़ आपको पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में है ना? ये वादा ऐसा ही नहीं पूरा होगा, इसीलिए कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। कोशिश करो, वादा मत करो। ठीक है, हम वादा नहीं करते, कोशिश करो। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता है। चलिए उसके बाद फैक्टोरियल में पढ़ते हैं। चलिए साथियों, हम कल फैक्टोरियल के बारे में आपको बहुत बढ़िया से बता दिए हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल देखिए ये है, और फैक्टोरियल को देखिए हम इस दिशा में भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। फैक्टोरियल को लिखने का ये भी तरीका है और ये भी तरीका है। सारा एल मत समझ जाना, ठीक है? आप समझ रहे हो ना? तो एकदम कोई और एल लिखती है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सब फैक्टोरियल है। कल वाला वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे सी साथियों, देखिए यहाँ पर क्या है कि कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 1000। लो ना, ये करवा दिया। अब क्या कह रहे हैं? चला देखो रे, अब क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे साथियों कि 10 ले, किससे? 10 से। अरे चलो बोलो ना, 10 से क्या करना है? 10 से भागा देकर बताइए कि शेषफल क्या होगा। शेषफल। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर बताना है तो आप कुछ मत कीजिए, आपको तो हम बता ही दिए हैं कि किस दिशा से चलना है। आप देखिए, आप फैक्टोरियल 1 में 10 से भागा दीजिए तो कितना बकलोल होगा? वो कहेगा कि 1 में भागा दिए 1 हो गया। अरे बकलोल कहीं क्या। फैक्टोरियल 2 में भागा दिए 2 आ गया। फैक्टोरियल 3 में दिए भागा 10 से 3 आ गया। ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं होता है। देखिए अब आप मेरे बातों को समझिए। यहाँ समझिए कि मान लीजिए कि फैक्टोरियल क्या है? 1 है। फैक्टोरियल 1 के हम 10 से भागा दे रहे थे। फैक्टोरियल को वैल्यू में देना है। क्या देना है बेटा? फैक्टोरियल को मान में देना है। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मान क्या होता है? फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? 1, और यहाँ से 10। यानी हम ये बात आप लोगों को पहली वीडियो में बता दिए हैं कि यहाँ हम प्लस का रिमाइंडर यूज करेंगे, माइनस का। तो प्लस का रिमाइंडर क्या आएगा? 1, क्योंकि 0 पूर्णतः विभाजित होगा 10 लिए, तो प्लस, और 10 यहाँ जाएगा तो -9 हो जाएगा। यानी एक रिमाइंडर +1 आएगा, एक रिमाइंडर -1, माइनस क्या आएगा? 9 आएगा। तो आपको मतलब देखना है कि हमको कौन लेना अच्छा है, 1 लेना अच्छा है कि -9? बताइए, आपको अच्छा देखना है। तो आप बताइए, जितनी क्या बोलते हैं, नंबर बड़ा लीजिएगा उतना ही कैलकुलेशन बड़ा होगा, इसलिए छोटा लीजिए। तो छोटा में क्या आ जाएगा? 1, यानी इसको भागा देकर रिमाइंडर क्या आएगा? 1। आपको भी समझना है, क्या करना है? समझना है। एक बार समझिएगा ना तो गर्दा हो जाएगा। अब देखिए
यहाँ 10 से भागा दीजिए, ठीक है। और बताइए कि 2 में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, तो कहिएगा कि सर देखिए आप बताइए बहुत अच्छे से, क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, क्यों आपको बता दिए 2 गुना 1 आएगा तो 2 आएगा, और यहाँ से आप भागा दीजिए तो एक तो प्लस का 2 रिमाइंडर, एक तो माइनस का 2 रिमाइंडर। आप ही तय करके बता दीजिए कि अगर 2 लें कि -8 लें। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहिएगा कि सर आप इतना गड़बड़ है, इतना बड़ा क्यों जरूरी है, बोलो ना कितना इतना बड़ा क्यों जरूरी है। तो यहाँ से 2 लेंगे, क्या लेंगे 2, यानी प्लस का 2 ले लेंगे। आप समझ रहे हैं ना, माइनस का भी लीजिएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं है, आंसर वही आएगा, बस कैलकुलेशन आपका दिमाग ज़्यादा होगा तो बड़ा नंबर लेकर कर लीजिएगा, एकरा में कौन जरूरी है, आपका मर्जी जैसा मन तैसा चलिए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार सीख जाइएगा तो जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ से 10 से भागा दीजिएगा तो फैक्टोरियल 6 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है 6 होता है। और यहाँ से मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों यहाँ दीजिएगा 10 से भागा 6 में, तो आप बताइए कि प्लस का रिमाइंडर क्या होगा, माइनस का रिमाइंडर क्या होगा। तो प्लस का रिमाइंडर +6 होगा और माइनस का रिमाइंडर -4 होगा, क्योंकि आपको ये चीज़ें बता दी हैं कि प्लस का रिमाइंडर कैसे निकलेगा, माइनस का कैसे रिमाइंडर निकलेगा। आप पहली वीडियो को अगर यहाँ नहीं समझ में रहा तो वहाँ जाकर बढ़िया से देखिए। तो आप बताइए कि इसमें कौन यूज कीजिए। आप कहिएगा कि सर बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ से यही यूज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं यही यूज, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, यानी यहाँ रख लेते हैं -4 रिमाइंडर। आप 6 भी रखिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए मेरे प्यारे से साथियों, और यहाँ देखिए यहाँ फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 भी है, फैक्टोरियल 6 भी है, फैक्टोरियल 7 भी है, और यहाँ आप बढ़ाना चाहते हैं तब 7 भी है, डॉट 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 फैक्टोरियल 1000, यानी आप 1000 तक जाकर हो थे, डॉट डॉट में वहाँ पर मतलब बहुत सारे नंबर आएगा। अब देखिए फैक्टोरियल 4 में, तो फैक्टोरियल 4 में भागा दीजिएगा तो आएगा 24, और 24 में दीजिएगा 10 से भागा तो का रिमाइंडर आएगा 4 का यूज कीजिए। आप माइनस का यूज मत कीजिए, माइनस का 6 आएगा, प्लस का 4 आएगा तो प्लस का रख लीजिए, प्लस का यहाँ पर 4 आ जाएगा। सुनो ना है मेरे प्यारे साथियों, सुन लीजिए पहले आप, ठीक है। यहाँ फैक्टोरियल 5 का, फैक्टोरियल 5 में आप दीजिएगा भागा तो 120 मान आएगा, बोलो ना देखो। तो यहाँ कितना आ जाएगा 120 में आप इससे भागा दीजिएगा तो पूर्णतः विभाजित होगा, क्या होगा पूर्णतः विभाजित होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, इसमें जब भागा दीजिएगा तो इसका शेष 0 आएगा, क्योंकि 0 0 कट जाएगा बटा में, यानी 120 को 10 एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से कितना बचा 0 बच गया। ये खासियत है कि जब एक बार इसमें 0 आना शुरू हो गया ना, अब हर एक फैक्टोरियल पर क्या आएगा 0 ही शेषफल आएगा। क्यों आप बताइए कि इसको जब आप ओपन कीजिएगा, आप समझिए पहले बातों को, जब इसको ओपन कीजिएगा तो 5 गुना क्या बोलते हैं 4 गुना 3 गुना 2 गुना और ये 1 आएगा, और यहाँ 10, तो यहाँ देखिए 5 और 2 मिलकर का बन जाएगा 10, और 10 में 10 से भागा देकर शेषफल क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान रखिए कि 5 और 2 फैक्टोरियल 5 के आगे सब में मौजूद है। अब 6 को भी ओपन कीजिएगा तो 6 गुना 5 गुना 2, तो 5 और 2 आ गया कि नहीं आ गया, तो वहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी अब हर एक फैक्टोरियल में आपको 2 और 5 मिलेगा, 2 और 5 मिलकर 10 बना देगा, 10 से भागा दीजिएगा तो शेषफल 0 आ जाएगा। आप कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ भी शेषफल 0, यहाँ भी शेषफल डॉट 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 डॉट, यहाँ भी क्या हो जाएगा शेषफल 0। आपको अब बातें बहुत बढ़िया से क्लीन समझ में आ गई कि आप उधर जितना भी भागा दीजिएगा शेषफल 0 आएगा। 1000 फैक्टोरियल में 10 से भागा दीजिएगा शेषफल 0, क्यों, क्योंकि 10 से भागा देने के लिए सिर्फ 2 और 5 को देखो, 2 और 5 क्या होता है 10, 10 में 10 से भागा दिए क्या हो गया, कहानी पर खत्म, उलट गया। तो आप समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ से जोड़िएगा तो ये देखिए -4 और +4, ये हो गया खत्म, क्योंकि बीच में सब प्लस है। 1 और 2 क्या कर देंगे जोड़ दीजिएगा, तो मेरे प्यारे प्यारे से साथियों इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 3। अब ऐसे इसको बनाना है आप, अरे आप तो देख कर घबराइए सर ये आपका कर दिए हैं, वैसे कैसे कर सकते हैं, ये देखिए ना आप तो वैसे लिखे थे ये ऐसे, अरे कुछ वो नहीं सब ठीक ठाक है, ऐसा भी लिखा जाता है। आपको फैक्टोरियल के बारे में पूरा बेहतरीन तरीके से बताए हैं। आप देखिए मेरे प्यारे प्यारे से ढक्कन ढक्कन नहीं यार, ठीक है सब बुरा मत मानना क्योंकि हम थोड़ा मस्ती करते रहते हैं, तो मेरे बातों को प्लीज आप बुरा ना मानना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भाग दीजिएगा तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1 में 12 से भागा दीजिए +1 रिमाइंडर लिखिए। अब जल्दी जल्दी कीजिए, फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है सर जी 2 होता है, क्या होता है 2 होता है, और 2 में दीजिए 12 से भागा प्लस का 2 रिमाइंडर। बात समझ रहे हैं ना, बोलो ना बोलो। तो
तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है 6, 6 में दीजिएगा 12 से भागा तो प्लस का माइनस का जाइएगा तो 6 और प्लस का भी 6, तो ऐसे बड़े प्लस का यूज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है में। अब बताइए यहाँ देखिए आप नीचे वाले को ये देखिए कि कौन ऐसा फैक्टोरियल है जिनके अंदर में 12 मौजूद है। तो सर देखिए यहाँ फैक्टोरियल 3 में मौजूद नहीं था, मगर फैक्टोरियल 4 में तो एकदम मौजूद है। क्यों? क्योंकि 4 से देखिए 4 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 1 गुना में, और 12 से तो यहाँ बन गया 12, चढ़ती है 12, 12 में 12 से भागा होगा तो शेष 0, शेष गुना में अगर 0 आ गया तो सब में गुना होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी एक बार सिर्फ एक बार 0 आना शुरू हो गया ना, तब हर एक नंबर पर क्या हर एक फैक्टोरियल पर क्या आएगा शेष 0 आएगा। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 5 में भी क्या है 12 मौजूद है। क्यों? क्योंकि उसमें भी अगर लिखेंगे तो एक नेचुरल नंबर तो ही लिखते हैं, यानी प्राकृत संख्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आप लिखिएगा मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, तो उसमें 12 तो मौजूद हो भी करेगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल लिखा जाएगा, तो 5 फैक्टोरियल में भी ये चीज़ें रहेगी। तो ये चीज़ रहेगी जहाँ रहेगी वहाँ क्या कर देंगे, ये 12 उसको पूर्णतः विभाजित करेगा, तो अब हर एक नंबर पर क्या आएगा शेष 0 आएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। आप समझ पा रहे हैं? नहीं आ रहा है, नहीं आपको समझ में रहा है तो उसे घबराइए मत, फिर आपको हम बता देंगे। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, अब इसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं। इधर तो आप टोटल 0 होगा तो 0 0 जोड़िएगा तो फिर 0 होगा, क्योंकि 0 का तो कोई सेंस होगा नहीं। तो यहाँ से जुड़िए 6 2 8 8 1 9 9, बताइए इसका रिमाइंडर होगा कि नहीं होगा। तो सर कहिएगा कि आप बिल्कुल होगा, क्योंकि ये क्या है 12 से छोटा भी है और प्लस में भी है। तो आप इसको देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, अब इन क्वेश्चनों को देखते हैं। मतलब ऐसे 4 प्रकार के ऐसा भी दिया है, मतलब बाटा में कुछ भी हो जाए, आप बस बाटा वाले को यह देखिए ना, इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि इस बट्टे वाले किन फैक्टोरियल को अंदर आता है, किन फैक्टोरियल की वैल्यू को हम भाग देंगे तो वो पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप देखिए 8 किस नंबरों से आएगा, 2 और 4 मिल जाएगा तो 8 बन जाएगा। तो सीधी सी बात भी जा रहा है कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, 24 में आप भागा दीजिएगा ना तो ये पूर्णतः विभाजित होगा। एक बार सुनो मेरे प्यारे साथियों, एक बार अगर शेष 0 इसमें आना शुरू हो गया ना, तो हर एक फैक्टोरियल पर शेष क्या होगा 0, क्योंकि इसमें भी 8 मौजूद है, इसके हर एक अगला नंबर पर 8 उसमें मौजूद उसकी वैल्यू में होगी। तो आप देखिए यहाँ 8 से भागा दे रहे हैं, बट्टे में कुछ भी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देते जाइए आ जाएगा। जो प्रोसेस हम यहाँ चला रहे हैं वही प्रोसेस चला कर आप लोगों को बनाना है, वैसे ही मेथड अप दौड़ाना है। अगर उससे कोई अदर आता है तो आप हमारे पास मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, वहाँ हम बहुत बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन करेंगे। चलिए अब देखिए 0 फैक्टोरियल आ गया, तो कितना बच्चा तो जानबे नहीं करेगा, अरे 0 फैक्टोरियल। मैंने इसको कल वीडियो में बताया था कि 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1, क्या होता है 1, और 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। 1 में आप 8 से भागा दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा 1 बचेगा। ये आप लोगों को तेज चल रहे हैं तो थोड़ा कल की वीडियो देखिए पक्का, ठीक है। अब एक फैक्टोरियल का मान भी क्या होता है 1 होता है, तो 1 में भी 8 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा वही चीज़। फैक्टोरियल 6, बहुत बढ़िया बात है। फैक्टोरियल 3 दे दिया है, बहुत गड़बड़ बात हो गई। फैक्टोरियल 3, अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है हमसे कि फैक्टोरियल हम यहाँ 2 रखेंगे, उसके बाद फैक्टोरियल 3 रहेगा, क्या रहेगा फैक्टोरियल 3 रहेगा, उसके बाद फैक्टोरियल 4 रहेगा, फिर फैक्टोरियल, यानी एक नेचुरल नंबर के हिसाब से चल रही है। अब फैक्टोरियल 2 में बताइए, तो फैक्टोरियल 2 के क्या है 8, इसका वैल्यू होती है 2, 2 में 8 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा 2 रिमाइंडर आएगा, 2 लिख लीजिए, प्लस माइनस वाला मत लिखिए क्योंकि प्लस वाला छोटा है, जो छोटा होगा उसी के लिखिए। फैक्टोरियल 3 में आप भागा दीजिए किससे 8 से, तो इसका मान कितना आएगा 6 आएगा, 6 में 8 से भागा दीजिए तो प्लस का रिमाइंडर आएगा क्या 6, और माइनस का रिमाइंडर आएगा 2, प्लस का रिमाइंडर आएगा 6 और माइनस का रिमाइंडर मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों आएगा 2, तो हमको 2 वाला यूज करना है, यानी ये जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल अब देखते हैं 4 में, फैक्टोरियल 4 में क्या होगा, आपको बस देखते पता चल जाएगा कि 8 किन फैक्टोरियलों को अंदर आ जाएगा। तो 3 में ऐसे भी नहीं आएगा क्योंकि 3 2 ऐसे लिखते जाएंगे, 3 गुना 2 गुना 1, यहाँ मल्टीपल को थोड़ा नहीं आ रहा है, मगर 4 को जब ओपन कीजिएगा ना तो उसमें 8 आएगा, क्योंकि 4 को ओपन खुद कीजिएगा और 4 को ओपन करते करते 2 भी आएगा, 4 और 2 मिलकर क्या बन जाएगा 8, और 8 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो सीधी सी बुझा गया कि फैक्टोरियल 4 से आना क्या हो जाएगा 0। आप खुद सोचिए ना यार, आप दिमाग दौड़ाइए,
आप ऐसे ही झूठों को हवा में दौड़ाते हैं, आप धीरे धीरे दौड़ाइए, उड़ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और बटा में क्या आएगा 8। आप देखिए कि इसे गुना कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसे गुना कीजिए तो 4 दूनी 8, गुना में 3 1। अब दुनिया जहान का गोली मारो, आप सिर्फ 8 को भागा दो, शेष क्या आएगा 0। अब गुना में है तो सबको गुना करके क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ कुछ भी शेषफल आएगा तो सब में गुना होगा तो क्या होगा 0। सीधी सी बात है, कभी यहाँ 0 और यहाँ एक बार 0 आना शुरू हो गया तब सबके नंबर पर क्या आएगा, हर एक फैक्टोरियल पर क्या आएगा 0 ही आएगा। यहाँ भी शेषफल क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे से दोस्त, देखो इसको क्या होगा कि इसको जोड़िएगा ना तो ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि वो प्लस में है एक माइनस, यानी 2 में से 2 खत्म। अब क्या बच गया 1 1 2, यानी हमारा रिमाइंडर क्या बच गया रे मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों, 2 आ गया। क्या आ गया 2। फिर यहाँ दीजिए भागा। अब बस आपको सोचना है, अब आपको हम इतना लॉन्ग नहीं बताएंगे, आप खुद सोच कर बताइए, वीडियो को रोकिए और सोचिए कि यह 18 कौन ऐसा फैक्टोरियल है जिसके अंदर मौजूद है, जिसके अंदर मौजूद है। तो खुद सोचिए, यहाँ फैक्टोरियल 6 आएगा, फैक्टोरियल क्या आएगा बोलते हैं 7 आएगा, डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा आगे रहेगा डॉट डॉट में। अब कतई देखिए जिंदगी में घबराइए मत, घबराने से कुछ होने वाला नहीं। 1 लाख तक दिया, 1 लाख से हमारा कौन काम है, हमारा तो एक बार 0 आ गया तो कुल 0 आएगा। झूठों को भड़का रहा है हमारा, बट उधर नहीं जाने का। देखो इधर बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलो देखो इधर मजा लेते रहो, पढ़ते रहो। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, 18 से इसमें भागा दीजिएगा तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे सर 1 में 18 से भागा दीजिएगा प्लस का 1 रिमाइंडर, आप समझ रहे हैं ना। अब यहाँ भागा दीजिएगा तो यहाँ देखिए 2 है, क्या है 2 है, इसमें भागा दीजिएगा तो क्या आएगा 2 फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होती है, 2 में भागा दीजिएगा तो प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ फैक्टोरियल इसे ओपन कीजिएगा तो फैक्टोरियल 6 का क्या होता है, सॉरी 3 के क्या होता है 6 वैल्यू होती है, तो उसमें 18 से भागा दीजिए तो आप प्लस वाला यूज कर लीजिए, क्योंकि प्लस में क्या आएगा भागा दीजिएगा तो 6 से वो छोटा ऐसा नंबर है कि जो 18 से पूर्णतः हुए थे 0, तो शेष क्या बचेगा प्लस का 6 बचेगा। तो यहाँ शेष पर क्या आ जाएगा बोलिए। ये चीज़ें पूरी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप पहली दूसरी वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होती है, आप वैल्यू सीधे लिखते हैं। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24 और 24 में आप 18 से भागा दे रहे हैं, आप माइनस में जाइएगा कि प्लस में, तो आपका मर्जी, ऐसे ही चलिए प्लस में 18 से 18 खत्म होगा। अब बताइए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, यहाँ शेष कितना बच जाएगा, तो आपको एक साथ 6 बचेगा। क्या बचेगा 6, क्या बचेगा 6, क्या बचेगा 6, यानी शेषफल यहाँ क्या आ गया प्लस का 6 आ गया। अब फैक्टोरियल 5 को देखते हैं, फैक्टोरियल 5 को, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120 और 120 में 18 से भागा देना है, क्या देना है 18 से भागा देना है। अब यहाँ तो एकदम दिमाग का तहस नहस टूट गया। आप मत घबराइए, आप कहिएगा कि सर ये अच्छा एक मिनिमम बच्चे को लिए, मैंने कमज़ोर बच्चे के लिए बता रहे हैं कि इसको भागा ही नहीं दे रहा है, तो वहाँ क्या करेगा, तो आप देखिए क्या कीजिए, इस फैक्टोरियल 5 के लिखिए और यहाँ 18 का लिखिए। फैक्टोरियल को लिखते कैसे है तो उसको लिख दिए 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, बस बटा में 18 लीजिए। अब जो जिससे कटता है उसे काट डालो, क्या करो काट दो, इसे काटिएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9, 9 दूनी का 18 भाई 9 कटेगा। पाकिस्तानी से क्या काट रहे हैं यार भाई, इंडिया में इंडिया से काटिए, ठीक है, जल्दी जल्दी काम कीजिए। इसे काटिएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, क्यों, क्योंकि 3 से 3 के टेबल में 9 3 बार में है। अब यहाँ से गुना कर दीजिए, अब किसी से नहीं कट रहा है तो 4 5 कितना हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। अब देखिए बटा में क्या बच गया 3, ये आपको कल क्या बोलते हैं अरे बाबू, ये आपका जानते हैं कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम हमको पढ़ाना है, वहाँ काम का काटे किससे है 3 और 2 से काटे, यानी कुल मिलाकर हम 6 ले काटे हैं, किसे काटे हैं कुल मिलाकर किसे काटे हैं, एक तो 3 से काटे हैं एक तो 2 से, यानी काटे किसे टोटल 6 ले काटे हैं। तो यहाँ भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आप 18 खत्म हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से गुना कर दीजिएगा 6 से तो कितना आ जाएगा 12 रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा 12। ये शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया है, ठीक है, आप लोगों को समझ में, आप 120 में दीजिएगा भागा ना, 120 में 18 से तो क्या आएगा रिमाइंडर 12 है बचेगा, क्या बचेगा 12 बचेगा। तो घबराइए मत, छोड़िए इसको, मतलब ये हम ये होता है कंसिलेशन, क्या होता है कंसिलेशन फंडा होता है, वहाँ हम चीज़ें के बहुत बढ़िया से बताएंगे, क्योंकि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को इंडिया में पहले ही एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम से बताया गया था, वो सारा कुछ हम यहाँ करने वाले हैं। एक भी
फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम, जितना रिमाइंडर थ्योरम है सब करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसे भाग दीजिएगा 120 में, जब ये 18 से, तो सेसफल के क्या बचेगा, 12 बचेगा, सीधी सी बात है। देखो कैसे 120 में बाबू रे जब इससे भागा दे रहा है तो आप 18 का टेबल वहाँ तक पढ़िए, कहाँ तक पढ़िए, वहाँ तक पढ़िए जो मैं 120 से छोटा ऐसा नंबर खोज कर बताइए कि जो इससे पूर्णतः विभाजित होगा। क्या होगा, पूर्णतः विभाजित। आप समझ रहे हो ना, हाँ। तो ये हो जाएगा 118, 118 कट जाता है, 18 से गड़बड़ हो गया क्या रे, देखो तो इसके टेबल में आ जाएगा। अब ऐसे भागा देकर देख लीजिए ना, 18 पचे क्या होता है, 90, क्या होता है 18 पचे 90। आपको टेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है उससे छोड़ दीजिए, अब कंसिलेशन से कीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। कंसिलेशन से कीजिएगा तो मजा आएगा। देखिए आप ऐसा मत देखिए, पहाड़ा पढ़ने में भी क्या लगता है, टाइम लगता है, कंसिलेशन से कीजिए मजा आएगा। आप इसे काटिए, आप काट कर चेक कीजिए, क्योंकि देखिए हमको उतना कैलकुलेशन में नहीं जाना है, एकदम छोटा कैलकुलेशन में रहना है। आप देखिए इसे काटिए, आप किसी से काट सकते हैं इसको। आप कहेंगे सर दूर से काटिए ना, पहले तो दूर से काटेंगे तो ये 9 होगा, ऐसे दूर से काटेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 60 आएगा। तो काटे किससे हम हैं, 2 से काटे हैं। यहाँ भी थोड़ा सीख लीजिए, काटे किससे, 2 से। तो ये पहले बताइए किसे 2 से काटे, तो ये 60 मर्त में। अब 60 में क्या कीजिए, अब भी कट रहा है तो अभी काट दीजिए, 3 से कट रहा है तो ये 3 मर्त में, और ये कितने मर्त में, 20 मर्त में आ गया। तो 20 बटा में कितना हो गया, 3। अब अभी यहाँ किससे कैंसिल किए हैं, 3 से कैंसिल किए हैं, कितने दिए, 3 से, 3 दूनी को 6, जिससे हम कैंसिल किए उससे क्या कर देना है, इसमें गुना कर देना है। तो इसमें भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 36 18 2 बचेगा, फिर लेकर इसमें गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, यानी 12 रिमाइंडर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। आप ऐसे भी भागा देकर देख लीजिएगा, आपका जैसा मर्जी वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मगर ऐसा मत कीजिए, पहाड़ा मत पढ़िए। पहाड़ा वाला जमाना गया कि हम लोग पढ़ा पढ़ के ये चीज़ें करते थे, वो सब को गोली लीजिए। हमको बस सिखाना है, जो बातें सीखिए। देखिए यहाँ पर 6 आया और 18 आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, इसको ओपन कीजिए। ओपन कीजिएगा तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 18। हमको टेबल से नहीं जाना है, कि मान लीजिए मान लीजिए कि किसी का टेबल ही नहीं 18 का याद है, तब तो कैसे बनेगा, और बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, वो भी पढ़ेगा। समझ रहे हो ना। तो आप देखिए यहाँ से क्या कीजिए, इससे देखिए, इससे काटिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब बताइए, और 6 यहाँ पूर्णतः क्या कर देगा, भाग दे देगा, तो यहाँ से इस पर 0 आ जाएगा। चाहे आपको नहीं काटने का मन कर रहा है तो बस छोड़ दीजिए। इससे देखिए कि ये क्या बन रहा है, ये 36 क्या बन जाएगा, 18। 18 में इसे भागा दीजिए तो पूर्णतः 0 आ जाएगा, यानी यहाँ शेष पर 0 आ गया ना। तो हर एक नंबर पर क्या आएगा, शेष पर 0 आ गया। यहाँ भी शेष पर 0, डॉट डॉट, यहाँ भी शेष पर 0। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब इसे देख लेते हैं। अब उसके बाद हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, अब जोड़ कर देखिए, इधर जोड़िएगा तो सब तो 0 0 हो जाएगा। अब जोड़ते जाइए, 18 से बड़ा हो रहा है तो भागा देते जाइए। इसमें जोड़िएगा तो क्या आएगा, 18। 18 में 18 से इन दोनों का जोड़ हो जाएगा क्या, 18 से भागा, तो यहाँ से हो जाएगा 0। अब इसको जोड़िए, 8 8 1 9, क्या हो जाएगा, 8 1 9, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। पहाड़ा मत पड़िए, क्योंकि वो अब जुग नहीं रह गया है, वो अब कंपटीशन नहीं रह गई है। आपको सिखाएंगे कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, आप देख लीजिए पहले। चलिए साथियों, आपको बहुत बढ़िया एक बात बताने वाले हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन बात बताने वाले हैं, उसको समझिएगा। देखिए किसी भी संख्या में जब हम 10 से भाग देते हैं, हमको इकाई अंक आप जानते हैं, इकाई अंक यूनिट डिजिट, क्या यूनिट डिजिट, इसका कहते हैं इकाई अंक। क्या होता है बेटा, इकाई अंक। मेरे प्यारे साथियों, इकाई अंक जो है इस पीछे का अंक को कहते हैं, ये पीछे वाले अंतिम अंक को कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतिम जो संख्याओं का अंक होता है ना, इसे कहते हैं, ये संख्या को इकाई अंक। अब मेरे प्यारे साथियों, यहाँ क्या करना है, 10 से भागा देने के बाद हमको क्या होता है, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, वो चीज़ें हम यहाँ पर आज जान रहे हैं। वही चीज़ हमको जानना है, यानी शेषफल क्या होता है, ये सब चीज़ें सीखते। पहले 10 से भागा देते हैं, ठीक है, उसके बाद पता चलेगा। देखिए यहाँ 10 से कम क्या चाहिएगा, 10 एक मत में, इससे घटाइएगा, काट कुट होगा। आप घबराइए मत, भागा देख कर देखिए, इसमें बहुत बड़ी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। इससे घटाइएगा तो ये आ जाएगा 45, 40, 4 मर्द में जाइएगा, यहाँ से आएगा 40, इसे काट कुट कीजिएगा तो आएगा 5। अब उतारिएगा क्या, 6 आएगा, यहाँ से 50 चल जाएगा 5 मर्द में। घबराइए मत, देखिए ना कितना अच्छा बात बता रहे हैं हम आपको। यहाँ से जाइएगा 60, 6 मर्द में। अब ये काट कुट आएगा 8, 8 के बाद आएगा 4, यानी 80 चल जाएगा 8 मर्द में। 10 से ये काट कुट होगा, उतरेगा 4, अब आएगा 5। अब इसे ले जाइएगा तो भागा दीजिएगा तो क्या आएगा, 4, यानी 5।
यानी इसका भागा देकर शेषफल क्या आया, 5 आया। इससे यह ज्ञात होता है ना कि जब किसी संख्या में हम भागा देते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि हम शेषफल क्या होता है, शेषफल क्या आएगा, और वैसी बड़ी संख्या लिख दीजिएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम 10 से भागा देते हैं किसी भी संख्या में ना, किसी भी संख्या में, तो देखिए 10 से जब भागा देंगे तो इसके पीछे वाला अंक ही इसका शेषफल होता है। क्या कहता है, इसके पीछे का अंक ही इसका शेषफल होता है। आप समझ रहे हैं ना। हम एक यानी 10 में कितना जीरो, 1 जीरो है, यानी एक पीछे का अंक क्या होगा, इसका शेषफल बचेगा। यहाँ मान लीजिए कि हम आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए हमको 100 से भाग देना है, क्या करना है, 100 से भाग देना है। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा कि 100 से भागा दे रहे हैं, तो देखिए अब इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, तो इसका रिमाइंडर बचेगा पीछे का 2 अंक, क्या बचेगा, पीछे का 2 अंक, यानी 45 रिमाइंडर बचेगा। अब 100 से भागा दीजिएगा तो पीछे का 2 बचेगा, 1000 से दीजिएगा तो पीछे का रिमाइंडर कितना बचेगा, पीछे का 3 अंक बचेगा। अब इससे भागा दे रहे हैं तो पीछे का कितना बचेगा, 3 अंक बच जाएगा। क्या बचेगा, 3 अंक, यानी 800 का बचेगा 45। आप लोगों को समझ में आ गया कि हम क्या बता रहे हैं। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, हम यहाँ से मान लीजिए ऐसे ऐसे संख्या लिख दिए और कहें कि आप 1000 से भागा दीजिए, बताइए शेषफल क्या होगा। आपको भागा नहीं देना, बस सिर्फ इसको पकड़िए और नीचे लेकर आ जाइए, यानी 684, यानी हमारा यही शेषफल होगा। क्या होगा, यही शेषफल। यानी कोई व्यक्ति कहता है कि ये संख्या को बताइए कि 10 से भागा, यानी 1000 से भागा देकर पीछे का 3 अंक, मतलब क्या शेषफल होगा, सॉरी शेषफल क्या होगा, तो बस सिर्फ पीछे का 3 अंक बता देना है। क्या करना है, पीछे का यानी अंतिम क्या बता देना है, 3 डिजिट बता देना है, यानी लास्ट 2 डिजिट, सॉरी लास्ट 3 डिजिट। आप समझ गए हम क्या कह रहे हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे फैक्टोरियल पर लगेगा उसके बारे में हम बताते हैं, बस इसको मिले। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब देखते हैं सवाल कि हम 10 से विभाजित और 100 से 1000 से क्यों बताएं। ये देखिए सवाल में आपसे क्या बोल रहे हैं उसे पढ़िए, क्योंकि देखिए यहाँ से सीडीएस अपना पूछने लगा। सीडीएस में अब यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन का लेवल उठने लगा। अब हर एक बार उठते रह गया, नीचे नहीं गया, अब इससे हाई लेवल पर चलने लगा। देखिए पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कह रहे कि निम्न में से कौन सा, ये फैक्टोरियल लिख दिया है, वो पूरी तरह विभाजित करेगा, यानी ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेगा, ऑप्शन बी। पूरी तरह विभाजित का मतलब क्या होता है, जिनका शेषफल क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। अब देखिए इफ इतने लिखा है, कह रहे कि बीच ऑफ द फ्लोइंग वी एग्जैक्टली डिवाइड द अबव एक्सप्रेशन। बात समझ में है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए कि एग्जैक्टली यानी एग्जैक्ट किसी से विभाजित है। ऑप्शन डी से होगा, ऑप्शन सी से होगा, ऑप्शन बी से होगा, ऑप्शन ए से होगा। तो आप कैसे करना है, किसी में डिवाइड करना है, यानी फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल, इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और डॉट 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 फैक्टोरियल यानी 1000। आप देखिए, आपको चेक करना है कि 12 से पूर्णतः विभाजित है कि यहाँ 10 से पूर्णतः विभाजित है कि 9 से है कि 8 से है। वो आप पर निर्भर करता है कि आप चेक कीजिए उसको। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी ऑप्शनों को यहाँ हम बनाने में टाइम लगेगा। आप देखिए, आपको दिमाग चलाना है। क्या करना है, दिमाग देखना है कि ये देखिए कि 10 से अब यहाँ हम भागा दे रहे हैं तो शेष कहाँ 0 आना शुरू होगा। आप ये चेक कीजिए, आप इतना चेक कीजिए कि शेषफल का किस में 0 आएगा। फैक्टोरियल 4 में देखिए, इधर तो होगा नहीं क्योंकि फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, और 24 में आप 10 से भागा दीजिएगा तो कभी शेष 0 नहीं आएगा। आप उन फैक्टोरियल को खोजिए जहाँ से शेष आना शुरू होता है 0। तो फैक्टोरियल यहाँ बचा होगा 5, अब 5 के बाद डॉट डॉट, तो फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। 120 में जब आप किससे भागा दीजिएगा, 10 से भागा दीजिएगा तो शेष 0 आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से डॉट 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 सब 0 होगा। यहाँ 4 बचेगा और यहाँ माइनस का 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा शेष 1। आपको पढ़ा दिए, पीछे देख लेना। अब ये कट जाएगा, ये तो 3 शेष बच रहा है, तो ये तो पूर्णतः विभाजित है ही नहीं। अब पूर्णतः विभाजित है नहीं तो हमको ये ऑप्शन होगा भी नहीं, क्योंकि जिनका शेष 0 आएगा वही हमारा पूर्णतः विभाजित कराएगा। तो आप 12 से भी दीजिए नहीं आएगा, इससे भी दीजिएगा नहीं आएगा, 9 से दीजिएगा आ जाएगा। देखिए आप 9 से दे तो फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है 1 में आप भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1। फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, और 2 में 9 से भागा दीजिएगा शेष 2 आएगा प्लस का। अब यहाँ देखिए कि फैक्टोरियल क्या होता है 3 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है बताइए एक बार। और फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, और 6 में आप भागा दीजिएगा 9 से तो कितना आ जाएगा -3 रिमाइंडर लीजिए, क्योंकि अच्छा है 9 मर्द में चल जाइए।
सॉरी वो एक मर्द में जाइए तो 9 आ जाएगा, 9 में से ज़्यादा चल गए 3 तो -3 आएगा रिमाइंडर। यहाँ मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों ये 24 होगा, इसका मान कितना होगा 24 होगा। 24 में आप 9 से भागा दीजिए, नतिया 27। आप बढ़िया समझिए, नतिया क्या आ जाएगा 27, यानी माइनस का 3 रिमाइंडर आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस का 3 रिमाइंडर, तो यहाँ माइनस का क्या आ गया 3 रिमाइंडर। अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों अब देखिए फैक्टोरियल 3 हो गया, फैक्टोरियल 4 हो गया। अब देखिए फैक्टोरियल 5 पर क्या होगा ये देखना बहुत जरूरी है। फैक्टोरियल 5 का क्या आएगा, तो ठीक है फैक्टोरियल 5 का रिमाइंडर 9 से क्या आने वाला है, तो फैक्टोरियल 5 का ओपन कीजिए, तो यहाँ से ओपन कीजिएगा तो ये क्या आएगा 4 गुना 5 गुना 3 गुना, अब देखिए मेरे प्यारे से बच्चों यहाँ क्या आएगा 2 और यहाँ 1, आप 9 से दे रहे थे, इसको आप क्या कीजिएगा भागा दीजिएगा, तो 120 आएगा। 120 में आप भागा दे दीजिए, बहुत बढ़िया है। आप इस सबको छोड़िए, 120 में भागा दीजिए, देखिए पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप पढ़िए 9 एकम 9 चल जाएगा, बचेगा 3 30, 30 में ये चल जाएगा कितना, तो यहाँ बच जाएगा प्लस का 3 रिमाइंडर। बात बन नहीं रहा है, प्लस का 3 रिमाइंडर आ जाएगा। और आप 6 में दीजिएगा, तो 6 में दीजिए, दिखा रहे हैं हम आपको, जब बनाइए रहे तो 6 का देखिए कितना आएगा 720 होता है। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है 720 होता है। फैक्टोरियल 6 का मान 720, आप 9 से भागा दे तो 9 8 72, यानी पूर्णतः कट गया, पूर्णतः कट गया। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों शेष 0 आ ही नहीं रहा है, शेष 0 आ ही नहीं रहा है। कहाँ हम गलती कर दिए, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इतना हो गया, 2 का मान हो गया और यहाँ आता है तो माइनस हो गया। फैक्टोरियल 5 का मान 9 से भागा दे रहे हैं, तो यहाँ 0 आना ही चाहिए, क्योंकि फैक्टोरियल 120 होता है और 9 से भागा पड़ता है, तो नहीं कर रहा है। ऑप्शन में कहीं तो गलती नहीं हो गई। ऑप्शन देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, मतलब घबराइए मत, ऑप्शन तो ठीक है, फिर कहाँ गलतियाँ हो रही है मेरे प्यारे से साथियों, कहाँ गलती हो रही है, आपको पकड़िए गलती कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, कहाँ, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 0 बचना चाहिए एग्जैक्ट। अब 8 से देखिए, 12 से भी देख लीजिए, 12 से क्या हो रहा है। अब 12 से एक बार चेक कर लीजिए, देखिए अब इसको कल हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो गया है, हमको भी कन्फ्यूजन नहीं है, कहीं ना कहीं हम ऑप्शन में गलती कर दिए हैं। आप 12 से चेक कीजिएगा, 12 से हो सकता है कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो आप देखिएगा, अब इसको हम साफ करते हैं। देखिए साथियों ये बात सही है, हम भी कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस कर गए हैं। यहाँ डॉट 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 कहाँ तक चलेगा 1000 फैक्टोरियल, कभी कभी हम भी सठिया जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, आप खुद सोचिए कि यहाँ से देखिए इस 3 से ये 3 कट गया ना, क्योंकि प्लस माइनस था, और इसे छोड़िएगा तो कितना आएगा 3, और 3 में से ये 3 चल जाएगा तो 0 आएगा, यानी पूर्णतः विभाजित है। साला बताओ, दिमाग पता ना कहीं कहीं घबरा जाता है, उसमें घबराइए मत, क्योंकि इसमें अकेले है, कोई है नहीं कि हमको कोई कैलकुलेशन बताए। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है, देख लीजिए आप। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम फैक्टोरियल पर जो भी रिमाइंडर थ्योरम है उसको ख़त्म कर लेंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ सवाल हमसे ये नहीं बोला है कि आप किससे भागा दीजिए, अभी हम आपको तुरंत बताए हैं कि 10 से भागा देने के बाद क्या, 10 से भागा देने के बाद सिर्फ वही रिमाइंडर होता है जो उसके पीछे वाले, यानी अंतिम जो अंक होता है, यूनिट डिजिट लास्ट का जो होता है। ये कहते कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, यानी नीचे लिखी गई एक्सप्रेशन को बताइए कि उसकी जब जोड़िएगा, यानी फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 को सबको ऐड कीजिएगा तो उसको पीछे का इकाई अंक, यानी इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम बताएं कि आपको 10 से भागा दीजिएगा ना तो पीछे का अंक आता है, क्या आता है पीछे का अंक, यानी कोई संख्या ऐसे लिख लीजिए इसमें 10 से भागा दीजिएगा तो कुछ नहीं आएगा, शेषफल यही आएगा, क्या आएगा यही। तो आप किसी भी संख्या को निकालना चाहते हैं तो सिर्फ उसमें 10 से भागा दीजिएगा तो उसके पीछे का अंक आएगा। तो देखिए इसमें भागा दे दीजिए 10 से, क्या दे दीजिए 10 से भागा दे दीजिए, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं +1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल क्या बोलते हैं 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 1000। अब इससे भागा दीजिएगा किससे 10 से, 10 से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसका हमको यूनिट डिजिट चाहिए, इकाई अंक चाहिए, इस एक्सप्रेशन का क्या चाहिए इकाई अंक चाहिए, क्या चाहिए इकाई अंक। इकाई अंक निकालने के लिए हमें किससे भाग देना पड़ेगा 10 से, क्योंकि अभी लगले पीछे हमको बताया है कि 100 से भागा दीजिएगा तो पीछे का यानी अंतिम का 2 डिजिट बचेगा,
यानी 2 अंक बचेगा। तो आप यहाँ 10 से भागा देने का आपको बताइए दिए, यहाँ से प्लस से 2 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, यहाँ से इसका बचेगा 2 बचेगा, यहाँ आप 6 लेते हैं तो -4 ले लीजिए, यहाँ प्लस का 4 ले लीजिए, यहाँ से इस पर 0 आने लगेगा, ये सब क्या हो जाएगा 0। ये अभी लगले आपको हम समझाए हैं। तो अब बताइए कि 4 से 4 ये खत्म और 2 कितना आ जाएगा 3, यानी रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 3। चलिए अभी से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ से धीरे धीरे लेवल बढ़ने लगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों, यह क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि इफ इतना इतना मल्टीपल करेंगे फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, क्या बोल रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट अबव एक्सप्रेशन। मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि उनको पूरे एक्सप्रेशन को गुना करके बताइए कि अंतिम का 2 अंक क्या होगा, अंतिम का 2 अंक। तो क्या आप गुना कर पाइएगा? नहीं। अभी हम आपको बताएं कि किसी संख्या में अगर आप अंतिम का 2 अंक पता करना चाहते हैं तो आप उसे किससे भागा दीजिएगा, 10 से भागा दीजिएगा तो अंतिम का 1 अंक आएगा, ठीक है। और 100 से भागा दीजिएगा तो अंतिम का क्या आएगा, 2 अंक आएगा। बात समझ रहे हैं? तो इससे हम 100 से अगर भागा दे देंगे ना तो हमारे पास अंतिम का 2 अंक आ जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ भागा देना शुरू कीजिए, जो भी एक्सप्रेशन है उसको लिखिए, यहाँ सॉरी 9391910 और ये हो जाएगा 203। अब इसमें किससे भागा दीजिएगा, हमको अंतिम का 2 अंक चाहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे से साथियों आप 100 से भागा दीजिएगा। क्यों 100 से? क्योंकि हम अभी आपको तुरंत बताएं इससे पीछे कि 100 से भागा देते हैं तो अंतिम का 2 अंक होता है। आप बताइए कि किसी संख्या को 100 से भागा होने के लिए उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 2 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 0 होना चाहिए। यानी अंतिम का 2 अंक 0 हो गया ना तो पूर्णतः विभाजित होगा। आप देखिए यहाँ पर क्या है, 2099 है, क्या है 2099। अब मेरे प्यारे प्यारे से साथियों 2099 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, यानी 3000 तक चलिए, क्या चलिए 3000 तक। आप पीछे का 2 अंक दिखाई दे रहा है ना 0, तो 100 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये जैसे इस पर क्या बचेगा -1, यानी 2099 लेना था, चल गए हम कितना ज़्यादा, बोलिए 3000, यानी कितने ज़्यादा चल गए, -1 हो गए। क्लियर ना? अब यहाँ बताइए 2 0, यहाँ से 100 खत्म हो जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 7 रिमाइंडर, यहाँ 100 लेकर चलिए 98 तो -2 रिमाइंडर बचेगा क्योंकि 2 ज़्यादा चल गए। यहाँ देखिए इनके पीछे 2 0 बनेगा कि नहीं, ये 939 और ये 0 है, 1 हटा देते हैं तो क्या बचेगा 2 को 0, और 2 को 0 आ गया तो ये दोनों 0 से ये कट जाएगा। अब बाटा का पूर्णतः कट गया ना, बाटा में से पूरा कट गया ना तो समझो कि पूर्णतः विभाजित हो गया, यानी प्लस का 1 रिमाइंडर आ गया, यानी यहाँ से 0 खत्म हो गया तो 1 ना बच गया। अब यहाँ भागा दीजिएगा तो 200 खत्म हो जाएगा, प्लस 3 बचेगा, रिमाइंडर का बचेगा 3। आप इसको गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए चिन्ह में गुना कीजिए, माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, यानी इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा प्लस। क्यों, ये प्लस में बचा था, प्लस प्लस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस। अब गुना कीजिए, एक से गुना कीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 14 एकम 14 और 14 तिया 42, यानी इसका अंतिम अंक क्या आएगा, 2 को 42 आएगा, क्या आएगा 42 आएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसे गुना करते करते सिर्फ 5 बच गया, 100 से भागा दिए और हमारा 5 बच गया, तो कुछ मत कीजिए, इसके आगे क्या लगा लीजिए, 0 लगा लीजिए, ये ऐसे हम आंसर दे देंगे। समझ में आया? चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों अब देखते हैं। अब देखिए वैसा ही हम एक और क्वेश्चन ले लिए कि आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए। आप कोई भी देखिए जो हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताए हैं क्लियर नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर हमको बताइए, फिर हम आपको क्लियर कर देंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ कह रहा है कि ये संख्या ऐसी लिख दी गई है कि गुणनफल में अंतिम 2 अंक बताइए। आप बताइए कि क्या इसे अंतिम 2 अंक आप बता पाइएगा? कोई भी व्यक्ति बताने में कंपटीशन एग्जाम में, एसएससी जैसे एग्जामों में पूछता है, बहुत सारे अदर एग्जामों में पूछता है, तो कौन गुना करेगा यार, इसको गुना करने में पहाड़ बहुत खड़ी हो गई। तो यहाँ हम आपको अब भी बताएं कि किसी संख्या को अंतिम 2 अंक पता करना है तो आप क्या कीजिए, उसमें 100 से भागा दे दीजिए, क्या दे दीजिए 100 से, तो उसका अंतिम 2 डिजिट यानी लास्ट 2 डिजिट आएगा। आप गुना करके देखिएगा तो वही लास्ट 2 डिजिट आएगा। आप 1 से 10 से भागा दीजिएगा तो उसका अंतिम 1 अंक प्राप्त होगा। 1000 से भागा दीजिएगा तो जो संख्या होगा उसका अंतिम 3 अंक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हमसे 2 अंक पूछा है तो हमको किससे भाग देना है, बोलिए 100 से देना है। आप बताइए 100 से विभाजित होने के लिए संख्याओं के पीछे कितने 0 चाहिए, 2 0 चाहिए, यानी 2 0 आ गया तो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए आपको हम बता रहे हैं। अब बताइए इतने बड़े नंबर को कौन गुना कर पाएगा भाई, तो यहाँ हम 100 से भागा देंगे
आप इसमें ये खोजिए क्यों 100 से भागा, क्योंकि अंतिम का 2 अंक निकालना है। अंतिम का 2 अंक निकालने के लिए क्या 100 से भागा देना पड़ेगा। अंतिम का 1 निकालने के लिए 10 से भागा। अंतिम का 3 अंक निकालने के लिए 1000 से भागा। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ किससे भागा दीजिए। आप देखिए कि 2 अंक 0 बनना चाहिए, यानी इसमें से 5 हट जाएगा, इसमें से 5 हट जाएगा तो क्या ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 20,000। 20,000 ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 रिमाइंडर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ आप ये 5 के जगह पर हटा देते हैं 5 को, तो ये 2 जीरो पूर्णतः क्योंकि बटा में रखिएगा तो ये पूर्णतः कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा। यहाँ हम देखिए यहाँ 4 हट जाएगा तो यहाँ 2 जीरो बच जाएगा। इधर क्या है उसे मतलब नहीं है, पीछे का 2 जीरो इसे कट जाना चाहिए, पूर्णतः कट जाएगा। तो इसमें रिमाइंडर का बच जाएगा 4, क्योंकि वहाँ से 4 हटाना पड़ेगा। यहाँ से 2 जीरो बनाने के लिए 3 को हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ 3 अब सबको गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 4 पचे 20, अब 20 तिहाई 60, यानी इससे छोटा होना चाहिए। तो 60 100 से क्या है, छोटा, यानी अंतिम का 2 अंक इसका यही आएगा, क्या आएगा, 60। जब इसको गुना कीजिएगा तो उसका अंतिम का 2 अंक क्या होगा, 60 होगा। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे साथियों, नहीं? चलिए अब इससे आगे हम इसको बात देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारा संपूर्ण हो गया क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल से जो भी सवाल बनता था इससे अब ज़्यादा कुछ नहीं बनता है, बस इतना ही बनता है। और ज़्यादा कुछ बन रहा है तो ज़रूर हमको मैसेज कीजिए, हम आप लोग तक वहाँ सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। आपको व्हाट्सअप नंबर दिए, वहाँ जरूर कीजिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बनाइए, ऐसे ही बनना है। जैसे हम आप लोगों को पढ़ाएं उसी तरह से बनेगा। नहीं बन रहा है तो ज़रूर हमको बताइए, हम आप लोगों को फिर अगली वीडियो में इसे सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं, आप भी चलते हैं। बात समझ में, आप बढ़िया से पढ़िए, दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं। देखिए आप जिस दिन आगे बढ़ने शुरू कीजिएगा ना, उस दिन लोग आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। बोलना दुनिया को छोड़िए, आपको क्या करना है बस ये तय कीजिए। इस दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति आपको सही रास्ता बताने वाला है ना, तो इस दुनिया में सिर्फ आपका मन है। अपने मन से सिर्फ पूछिए कि आपको क्या करना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ के ही महान बन सकते हैं। आप एक बार मन से पूछिए कि हमको पढ़ने का दिल कर रहा है कि नहीं। अगर आपको पढ़ने का दिल कर रहा है तो बनिए। तो भी कौन कहता है कि पढ़ने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ईमानदारी रहना चाहिए। एक छोला बेचने वाला भी करोड़पति बन सकता है, बशर्ते वो छोला में कम पानी डालेगा तो। आप समझ में है ना, साला हमारा छोला में पानी घुल देगा तो कहाँ से बनेगा, साला उसके पीछे तो खुद बेईमानी है। तो ईमानदारी से रहिए और चलिए मेहनत करते रहिए, दुनिया का फेरा मत रहिए। बस अपने थिंकिंग को, अपने दिमाग को पॉजिटिव थिंग्स में रखिए, नेगेटिव में नहीं। अब चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे।